यो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई आज की वीडियो इतनी तबाही होने वाली, इतनी खतरनाक होने वाली। यहाँ पे हम लोग कैमरावो में उतरे हुए हैं, सैनॉक में, क्योंकि सैनॉक में रिस्क हम लेना नहीं चाहते। और यहाँ पे उतरते ही हमें सबसे पहले एक वेस्ट मिलती है और वेक्टर मिल जाती है, दो दो वेक्टर। और सामने ही हमारे डुओ उतरी है, तो निपटाते हैं भाई बंदों को। यहाँ पे एक बंदे को गन मिल गई थी, तो मैंने उसको पहले मार दिया, क्योंकि बाद में ये हमारी स्क्वाड में हरकत देता और फिर मारने की कोशिश करता। फिर इसका दूसरा बंदा मैंने ढूंढने की कोशिश की कि कहाँ भाग गया, तो वो नीचे उतर गया था। मैं ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन मेरे टीममेट ने उसे मार दिया। यहाँ पे हम लोग नीचे उतरते हैं और यहाँ पे हम लोग को S12K मिल जाती है, वो भी क्लोज रेंज में। एक तबाही गन होती है, आप तो जानती हैं कि S12K क्लोज रेंज में कितनी तबाही गन होती है। सबसे पहले तो हम यहाँ से क्यूबी उठाते हैं। फिर भाई लोग हम यहाँ से जा ही रहे थे, तो मेरे को एक और स्क्वाड दिखी थी, तो उसका बंदा एक मेरे को दिख गया। इसको तो हम लोग मार ही देते हैं। और आप देखिए कैसे। तो भाई लोग अगर क्लच अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और भाई शेयर कर दो। देखो भाई, लाइक ठोकना तो बनता है भाई हर चीज़ पे। भाई थोड़ा बहुत सपोर्ट तो होना ही चाहिए। यहाँ पे मैं उसके दूसरे बंदे को ढूंढने लगता हूँ, तो पहले तो मेरे को नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ पे लूट करता हूँ। और बाद में हम लोग को दिख जाता है, तो इसकी थोड़ी सी टपली दिखती है, जिसे हम बजा देते हैं। फिर बाद में पता नहीं बंदा कहाँ भग जाता है, हमें दिखता नहीं है, कोई दूर भग जाता है एकदम से। यहाँ पे मैं फायरिंग करता हूँ, मुझे लगा यहाँ पे, लेकिन वो वहाँ पीछे भग जाता है, मेरे को स्पॉट हो जाता है, और फिर इसको मैं सीधा मारता हूँ वेक्टर से। यार भाई लोग, अगर आप सैनॉक खेल रहे हो ना, तो आपके पास वेक्टर या फिर M4 इनमें से कुछ तो होना ही चाहिए, क्योंकि भाई ये ऐसी गन है ना कि ये ज़्यादातर सैनॉक में क्लोज रेंज में कम, मिडिल रेंज में ज़्यादा बनने मिल जाते हैं, क्योंकि सारे सांप ही बने रहते हैं। तो भाई वेक्टर, M4, ये सब बहुत तबाही गन है इस गेम सैनॉक के लिए। यहाँ पे हम लोग जा ही रहे थे कि एक टीममेट को, पता नहीं कोई रैंडम बंदा था, उसने एक एनिमी ने हमारे टीममेट को मार दिया था। तो ये 3 नंबर इस पर मैं इसको स्पॉट कर लेता हूँ, इस पर पहले मैं मारता हूँ। नंबर 3 को मैंने बोला था कि वहाँ मत जा, लेकिन वो मानता नहीं। यहाँ पे हम उसकी गाड़ी पे थोड़ी फायरिंग करते हैं, क्या मालूम वहाँ बैठा हो, उसके टायर भी पंचर कर देते हैं, जिससे वो भाग ना पाए। यहाँ पे मैं दूर से पहले देख रहा था, क्या मालूम उसका कोई एंगल मिल जाए, वो कहीं दिख जाए तो उसको मार दे, लेकिन वो यहाँ से नहीं दिखता है। तो हम लोग अपनी M4 में रेड डॉट लगाते हैं और फोड़ते हैं उस बंदे को। यहाँ पे वो QBG से लेट के वो सांप बन चुका था, और यहाँ पे वो मेरे नंबर 3 को डस लेता है, लेकिन देखते हैं उस बंदे को, फिर अभी मारते हैं। यहाँ पे पहले मैं एक बार TPP लेके देखने लगा था कि वो बंदा कहाँ है, लेकिन वो लेटा हुआ था, मुझे दिख नहीं रहा, तो मैंने सोचा इस पर सीधा रश मारते हैं। यहाँ पे मेरे को पहले वो दिखता नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक बार कवर लेता हूँ, थोड़ा स्मोक कर देता हूँ, जिससे मैं इसे रिवाइव कर दूँ। यहाँ पे स्मोक थोड़ा आगे चला गया था, और मेरे को वहाँ पे ही बंदा भी स्पॉट हो गया, तो वो वहाँ से भाग रहा था। इस पर पहले मैं थोड़ा फ्री फायर दे देता हूँ, पहले से ही कवर फायर दे देता हूँ, जिससे फिर ये मतलब अपने 3 नंबर को रिवाइव कर सको। लेकिन वो बेचारा मर गया था, और फिर हम लोग इस पर सीधा रश मार देते हैं। इस बंदे की मैंने स्मोक से बहुत लाइफ खा ली थी, इसलिए बेचारा शायद हेल्थ किट वेल्थ किट लगा रहा था सांप बन के, और इसको पता नहीं क्या होश हवास नहीं था, यहाँ पे लेटा हुआ था, मुझे भी नहीं पता चला बाद में। अब फिर जब मैं इसके ऊपर कूदा तो मेरे को पता चला, और इसी बंदे को नशे में चल रहा था, गांजा वांजा फूक के आते, इसे अभी भी नहीं पता चला कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। इसको ख़त्म करते हैं। और वहाँ से सामने से ही मेरे को फायरिंग वायरिंग की साउंड आ रही थी, तो यहाँ पे देखते हैं बंदों को। यहाँ पे भी मुझे एक सपेरा मिलता है, तो इसे भी निपटाते हैं। इसको, ये भी मेरे को स्पॉट कर लिया होता है, इसलिए फिर लेकिन इसकी एक भी गोली मुझे पड़ती नहीं है, इसको तो हम लोग मार देते हैं आसानी से। इसको मारने समय मेरे को याद ही नहीं आया कि कब जोन आ गई, कब बंदे वो आ गए, तो हम लोग जोन से बचते हैं। जोन से निकलते ही मेरे को एक और बंदा मिला, तो वो भी शायद जोन से ही भाग भाग के आ रहा था, तो इसको भी हम लोग मारते हैं यहाँ पे। और पीछे भी एक बंदा था जो कार 98 चला रहा था, तो उसे भी देखते हैं फिर बाद में। इसको तो हम लोग फिर वेक्टर से मार देते हैं। और वैसे ही मैंने आपको पहले भी कहा है कि वेक्टर सैनहॉक में सच में बहुत अच्छी गन है, आप यूज़ करके देखो, एकदम तबाही गेम प्ले जाता है। यहाँ पे मेरे को पीछे कार वार के वो शॉट वॉट पड़ रहे थे, और सामने से भी एक गाड़ी आ रही थी, तो निपटाती है इस बंदों को भी। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ बंदे उतर जाते हैं, और इनको फायर देता हूँ, और एक बंदे को यहाँ पे नॉक कर देता हूँ मैं आसानी से। फिर बाद में मैं उसे फायर भी देता हूँ, लेकिन वो बंदा कहाँ गया मुझे भी नहीं पता। उसको बहुत फायर देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बंदा बच जाता है वहाँ से। और यहाँ पे हम लोग को कार वाले बंदे, कार 98 वाले बंदे को भी देख के चलाना पड़ता, क्या मालूम वो कहाँ हमारी टपली बजा दे बेमतलब में।
अच्छा खासा गेम प्ले जा रहा, सब बर्बाद हो जाता। यहाँ पे हम लोग कैसे भी फ़ायदा उठा के लूट करते थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरी वेक्टर में सिर्फ 19 गोलियाँ बची हुई थी और इतनी सी गोलियों से काम नहीं करने वाला था। यहाँ पे हम लोग पहले, मैं यहाँ पे सीधा जाके थोड़ा एंगल लेने की कोशिश करता हूँ, क्या मालूम बंदे दिख जाए उनको फिर अपन निपटा दे, लेकिन मेरे को कोई एंगल नहीं मिलता। तो फिर मैं इधर से, क्योंकि जोन भी मेरे बीच में ही बनने वाला है, तो मैं जोन के बीच वाले इस घर में, पीछे वाले घर में निकल जाता हूँ और वहाँ से कवर लेके इन बंदों को मारता हूँ फिर। क्योंकि मैं खुले में, अब सैनॉक में ऐसा क्या है ना भाई लोग, कि सैनॉक में कभी खुले में मत खड़े रहो, क्योंकि यहाँ पे इतने सांप है, कहीं से भी आपकी टपली बजा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, अच्छा खासा हेडशॉट लग जाएगा और आप मर जाओगे। और खासकर सोलो में हो तो कभी भी खुले में मत घूमो। तो यहाँ पे कोई मेरे पे वेक्टर चलाने की कोशिश करता है तो मैं पहले टीपीपी लेके देखता हूँ बंदा कहाँ पे, और मेरे को बंदा दिख जाता है, वो वहाँ पे सांप बना हुआ था। तो लगाते हैं वेक्टर में 6x, वेक्टर में 6x लगाते हैं और मैं पहले बंदे को देखता हूँ। भाई मैं इधर से धीरे धीरे पिक आउट करता हूँ, क्या मालूम बंदे के पास यहाँ पे कार 98 हो तो मार दे। यहाँ पे मेरे को बंदा दिख जाता है सरकता हुआ, इसको हम लोग निपटाते हैं और फुल किल करते हैं। भाई लोग, अगर आप किसी बंदे को नॉकआउट कर देते हो ना, तो आप उसको पूरा फिनिश कर दो, क्योंकि अगर वो रिवाइव हो जाएगा ना तो आपकी पोजीशन भी बता देगा और आप बाद में मर भी जाओगे। तो मैं जानता था कि ये दो बंदे हैं, क्योंकि वो उस दिन उसी समय कार से आए थे, तो मैं इन पे सीधा रश मार देता हूँ, क्योंकि मेरे को इसके साथ साथ वेक्टर की भी गोली चाहिए थी और वो बंदा वेक्टर चला रहा था, जाहिर की बात है उसके पास गोलियाँ होंगी। तो यहाँ से मैं उन बंदों पे सीधा रश मार देता हूँ देखने के लिए वो कहाँ पे है, और उनकी गोलियाँ थोड़ी लूट वूट भी चाहिए थी अपन को। यहाँ पे तो बात ये है कि यहाँ पे मैंने बंदे को, इसका टीममेट जो कोने में है वो भी एकदम नशे में चल रहा था, मेरे को सामने से गया लेकिन वो मारा नहीं, और बाद में पता नहीं किस बात का क्या कर रहा था, शायद उसका गेम प्ले लैग वैग हो रहा होगा। और यहाँ पे ये मेरे साथ छुपन छुपाई खेलने लगा, पकड़म पकड़ाई खेलने लगा। फिर यहाँ से पीछे जाते हैं और इसको उल्टा घुमा के मार देते हैं। यहाँ पे पता नहीं इसका क्या मर्रा वर्रा चल रहा था, बेचारा मुजरा करने लगे यहाँ बैठ बैठ के। भाई क्या कर रहे हो, नशे में चल रहे हो क्या? तो भाई लोग मैं यहाँ से जा रहा है, तभी मेरे को यहाँ पे कोई मारने की कोशिश करता है। तो पहले मेरे को लगा कि यहाँ पे एक ही बंदा है, क्योंकि मैं देख चुका था वो घर से पिक दे रहा था मेरे को। तो मैं यहाँ से क्या बोलते हैं, स्कोप करता हूँ, 6x लगाता हूँ और एक बार पिक करके उस बंदे को बहुत ख़तरनाक कतई जहर डैमेज देता हूँ, लेकिन वो बंदा बच जाता है। और फिर मेरे को यहाँ से भी फायर पड़ती है, तो मैं समझ नहीं पाता, और फिर बाद में मैं पता चल जाता है कि वहाँ पे भी एक बंदा है। मैंने उस बंदे को स्पॉट कर लिया था, दोनों तरफ से ही बंदे हम मेरे को मारे। पहले मैंने सोचा कि इसको मार देता हूँ, वरना मैं यहाँ पे जोन में फंसा रह जाऊँगा। हम इस बंदे को पहले पूरा फिनिश करते हैं और फिर इस वाले बंदे को बहुत ख़तरनाक डैमेज देते हैं, क्योंकि भैया वेक्टर है, वेक्टर से तो हम सबकी बजाई देंगे अच्छी खासी। यहाँ पे मैं इस बंदे को ख़त्म करता हूँ और फिर M4 रिलोड करता हूँ। और फिर मेरे को साउंड आ रही थी थोड़ी सी कि इसका दूसरा बंदा ही मेरी तरफ बढ़ रहा है, तो इससे भी निपटाते हैं फिर। इस बंदे को भी हम लोग फुल किल कर देते हैं। और फिर मैं इसके थर्ड वाले बंदे को भी देख चुका था, जो इस झोपड़ी में आके घुस गया था। यहाँ पे हमारे जोन बहुत खतरनाक लाइफ का था, और ये था इसका, ये जो बंदा था ये भी हमारी बहुत लाइफ खा जाता है। और एट लास्ट दोस्तों जोन था और हम लोग जोन से ही मर जाते हैं, वरना इस बंदे को ही मैं बताता। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो।